हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड ममास डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फीलिंग या फिर एक ऐसी इमोशन के बारे में जो हम पेरेंट्स की लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब हम पहली बार पेरेंटल लाइफ में कदम रखते हैं तब से ये इमोशन हमारे मन में घर कर जाता है और तब तक हमारे साथ बना रहता है जब तक हमारे बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ में सेटल ना हो जाए। और वो इमोशन है फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट डूइंग इनफ फॉर आवर चाइल्ड। मुझे सबका तो नहीं पता, पर बीइंग अ पेरेंट, स्पेशली बीइंग अ मदर, मैं इस गिल्ट फीलिंग की वजह से ना बहुत वक्त तक डिप्रेशन में रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ कि इसे पूरी तरह ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ और मैं पूरी तरह समझती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हो। तो आज मैं यहाँ पर वही बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इस सिचुएशन से निकलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है क्या, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज सडन चेंज होती हैं। एक लड़की माँ बनने के बाद अपने लाइफ के सभी डिसीजंस अपने बच्चे को ध्यान में रख के लेती है। वो उसके लिए पूरी दुनिया की दौलत सेक्रीफाइस कर सकती है। ठीक ऐसे ही एक लड़का जब पिता बनता है तो उसकी सारी खुशियाँ, सारे सपने अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो दुनिया को अपनी बच्चे की नज़र से देखता है। वो कमाता ही इसीलिए है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। वो यंगस्टर्स जो शादी से पहले एक बेपरवाह जिंदगी के मालिक थे, वो माता पिता बनने के बाद 4 पैसे जोड़ने लगते हैं ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सके, उन्हें पूरी दुनिया दिखा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम पेरेंट्स ये गिल्ट फील करते हैं कि वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर आवर चाइल्ड। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट मेन कॉज है वो ये है कि वी ट्राई टू स्टिक विथ जेंटल पेरेंटिंग, मगर न चाहते हुए भी कभी कभार हमें अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मन में ये गिल्ट की फीलिंग पैदा होती है। आजकल जेंटल पेरेंटिंग का ज़माना है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जेंटल पेरेंटिंग गलत है, नहीं। एक बच्चा जो अपना इमोशन ठीक से कन्वे नहीं कर पाता, उससे गलतियाँ होती हैं। वहाँ पर ज़्यादा सख्ती बरतना गलत है, लेकिन सख्ती बरतना ही गलत है, स्ट्रिक्ट होना ही गलत है, ऐसा मैं नहीं मानती। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बीइंग अ मदर मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए प्यार और सख्ती दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी इमोशन का अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाना गलत होता है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार देंगे, उसे डांट फटकार की आदत नहीं होगी, तो ऐसा बच्चा आगे चलकर इमोशनली वीक बनेगा। हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया कैसी है और हमारे बच्चे को आगे चलकर क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। न जाने कैसे कैसे अप एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ के, या फिर न जाने कैसे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ गुडी गुडी एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है तो वो सोसाइटी के ह्यूमिलिएशन को, उनके नेगेटिव कमेंट्स को कैसे झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। माँ यशोदा भी तो श्री कृष्ण के साथ सख्त होती थी ना। इसी को तो इंडियन पेरेंटिंग कहते हैं। लेकिन हाँ, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर हम अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पनिश करते हैं, उसकी इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उसके दिक्कतों को समझने की कोशिश नहीं करते, तो यहाँ पर हम गलत हैं। लेकिन
अपने बच्चे के साथ उसकी भलाई के लिए स्ट्रिक्ट होना गलत नहीं है। जो सेकंड मेन कॉज है मुझे लगता है ये गिल्ट फील करने का, वो ये है कि हम अपने पेरेंटिंग टेक्निक को दूसरों के पेरेंटिंग टेक्निक से कंपेयर करने लगते हैं। जैसे कि वो तो अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करती है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती। या फिर वो अपने बच्चे को कितने अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम ये सब अपने बच्चे के लिए कर पाए। अच्छा, आप मुझे ना एक बात बताइए, अगर आपके बच्चे को दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ दे दी जाए, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, तो क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आपके बच्चे खुश रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे की खुशी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर का माहौल। एक रिक्शा वाला जो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जोड़ पाता है, लेकिन अपने बच्चे को भरपूर प्यार देता हो, उसके छोटे से छोटे अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करता हो, भले ही वो अपने बच्चे को महंगे खिलौने महंगे कपड़े ना लाकर दे पाए, लेकिन उसे अपना वक्त दे, उसे अपनी पॉजिटिविटी दे, उसे अपना साथ दे, तो इससे ज़्यादा अच्छा उस बच्चे के लिए और क्या हो सकता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, एक ऐसा बच्चा जिसके पास महंगे से महंगे खिलौने हो, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन उसके घर का माहौल अच्छा ना हो, उसके पास बैठने के लिए कोई ना हो, कोई उसे वक्त ना देता हो, कोई उससे बात नहीं करता हो, कोई उसकी कहानियाँ नहीं सुनता हो, तो वो बच्चा ज़्यादा खुश रहेगा या फिर ये बच्चा? ये बच्चा ब्लेस्ड है क्योंकि इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और वो है इसके माँ बाप का साथ, उनका प्यार। इसीलिए ये सोचना फिजूल है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक रिक्शा वाला अपने बच्चे को एक बेहतरीन परवरिश दे सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? जो थर्ड मेन रीज़न है इस गिल्ट फीलिंग का मेरे हिसाब से, वो ये है कि हम सोसाइटी के बातों में आकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखने लगते हैं और ये फील करने लगते हैं कि वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर आवर चाइल्ड। ये समाज अपनी कड़वी बातों से हमें इतना कमज़ोर बना देता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि वो जो हमारे बारे में सोच रहे हैं बस वही सही है। अगर वो ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान ठीक से नहीं रखती, इसीलिए वो इतना दुबला पतला है, तो इस थॉट को हम अपने ऊपर 100% अप्लाई करते हैं और हम भी ऐसा फील करने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। या फिर अगर वो ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, इतना नहीं होना चाहिए, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, हम तो अपने बच्चे पे कुछ ज़्यादा ही जुल्म ढा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों की फिक्र हमसे ज़्यादा कोई और कर ही नहीं सकता। देखो, ऐसा नहीं है, हर बच्चा अलग होता है, तो उसके बिहेवियर को, उसके टेंट्रम को डील करने का तरीका भी तो हर पेरेंट का अलग होगा ना। हम परवरिश के लिए एक ही रूल और रेगुलेशंस हर बच्चे पर तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, उसे किस चीज़ से एलर्जी है किस चीज़ से नहीं, उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, उसके बिहेवियर्स कब कब आते हैं और जब आते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है, उन्हें किस बात से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उन्हें किस बात से सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के पेरेंट को पता होती है, ना कि सोसाइटी को। फिर हम एक ही रूल सारे बच्चों पर अप्लाई कैसे कर दें, है ना? लेकिन हाँ, हम समाज का मुंह भी तो नहीं बंद कर सकते। ऐसे में हमें एक बात मान कर चलना है और आगे बढ़ना है। वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें उन लोगों से फिजिकली अगर ना पॉसिबल हो तो मेंटली डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो हमें इमोशनली हर्ट करते हैं, हमें बात बात पर ह्यूमिलिएट करते हैं।
हमें सबसे पहले अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तभी हम अपने बच्चे को वो प्यार और अपनापन दे पाएंगे। क्योंकि याद रखना कि हमारे पास जो होता है ना, वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो चलिए, आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आज के इस एपिसोड से, आज के कन्वर्सेशन से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, मैं आपका थोड़ा भी अगर गिल्ट फीलिंग दूर कर पाई हूँ, तो प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा दूसरे पेरेंट्स के साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे ठीक 12 PM। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।